आज है 29th of January. It is just one day to the expiry, monthly expiry and weekly also. तो साक्षी जी, अगर बात करें हम निफ्टी की, तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, इट इज अ काइंड ऑफ अ डोजी पैटर्न. Okay. विच मीन्स कि फिलहाल के लिए ये कल की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अबव एवरेज थी कल के निफ्टी में वॉल्यूम, फ्यूचर्स में वॉल्यूम. बट एक चीज जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, कल निफ्टी ने सेकेंड हाफ में 23,000 का लेवल ब्रेक किया था. जी. एंड इफ यू टॉक अबाउट दी हाई, तो कल का जो हाई था इट वाज क्लोज टू 23,150 लेवल्स. अगेन काफी टाइम तक निफ्टी ने ट्राई किया कि वो सस्टेन करे अबाउट 23,000 लेवल्स, बट कल क्लोज होते होते उसने सडनली एक दो बड़ी रेड कैंडल्स बनाए थे जहां पे बेयर्स ने आके अपना अग्रेशन बताया एंड जो क्लोजिंग थी इट वाज बिलो 23,000 लेवल्स. कल का जो लो ब्रेक होता है तो एक जो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन वाइज, दैट विल बी क्लोज टू 22,800. जो कि पहले अगर हम 22,800 की बात करें तो काफी टाइम, जैसे कि इफ यू लुक एट दी 5th of April, तो काफी टाइम ये जो लेवल है ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है. तो अर्लियर दी रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए सपोर्ट होगा 22,800 का. एंड अगर वो भी ब्रेक होता है देन डेफिनेटली हम 200 पॉइंट्स का फर्दर फॉल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दी बैंक निफ्टी चार्ट फिलहाल के लिए येस इट्स इनटू द कंसोलिडेशन जोन. एंड कल का जो भी मूव था, कल 1000 पॉइंट्स तक का गेन हमने देखा था एंड देन जो क्लोजिंग थी इट वाज क्लोज टू 770 पॉइंट्स. 770 पॉइंट्स के गेन के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी थी. बट इफ यू टॉक अबाउट दी बैंक निफ्टी, तो आई वुड सजेस्ट कि एक लेवल जिसके ऊपर हम एक लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं. कल जो भी रैली थी इट वाज बेस्ड ऑन दी शॉर्ट कवरिंग. यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्ड नहीं हुए थे. तो प्राइस एक्शन वाइज फिलहाल के लिए ये एक परफेक्ट कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रहा है. उनसे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटीमेंट इस पे होगा, बट फिलहाल के लिए कंसोलिडेटेड जोन में है. तो अगर यहाँ पे लॉन्ग्स बनाने हैं इन बैंक निफ्टी, आई वुड सजेस्ट कि आइडियली एक अच्छी एंट्री हो सकती है above 49,200 levels with the upside target of close to 49,700. अगर हम एक बुलिश व्यू लेके चलते हैं बिकॉज FOMC का आउटकम भी है, तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो होगा बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में. कर देते हैं आईटी सेक्टर हमने रडार पे रखा है ओनली फॉर द इंट्राडे पर्पस कि अगर आज आईटी सेक्टर भागता है तो प्रोबेबली एक जो स्टॉक जिसपे सबसे ज्यादा मूवमेंट हम देख सकते हैं या मोमेंटम देख सकते हैं, इट कैन बी दी इन्फी. एक बार पूरा ही अगर हम प्राइवेट बैंक्स का सेक्टर देखें तो जैसे एकदम आईटी से उल्टा सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सारे ही स्टॉक्स आर ट्राइंग टू रन टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग जोन. जो आईटी में हमने देखा था कि सब वीक तरफ जा रहे थे जी, यहाँ पे वी कैन सी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू रन टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग जोन. एंड HDFC एंड ICICI बैंक जो हम आरपीजी मैंने यहाँ पे लगाया है, HDFC एंड ICICI में ही दे आर towards the topping it towards the strong zone. तो ये दो स्टॉक्स पे जरूर आज ध्यान होगा. इसी के बाद अगर हम ICICI बैंक पे भी नजर डालें, आप देख सकते हो प्रोग्रेसिव में स्टे करके अच्छा खासा एक मूव उसने दिया है टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग जोन. सो इस पे आई थिंक गुड पिक ज्योति जी, इस पे आपको जरूर सबको ही जरूर ध्यान रखना चाहिए. एक अगर हम डेटा पॉइंट देखें तो आई थिंक ज्योति जी ने अच्छे खासे ढंग से OI डेटा बता दिया है हम. सो ये स्टॉक मोस्टली सबके रडार में होना चाहिए. साक्षी जी, हम बात कर रहे थे टाटा कंज्यूमर की एंड वी हैव सीन कि यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा लोअर हाइस का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ फॉर आवर व्यूअर्स. सो लोअर हाइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. एंड इफ यू लुक एट दी ऑर्डर फ्लो डेटा, सो ऑर्डर बुक डेटा, तो यहाँ पे जो बायर्स का अग्रेशन, इफ यू लुक एट दिस रेड स्पाइक्स, तो एट एवरी हाइज यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग हो रही थी. तो अगेन ये एक स्टॉक होगा ऑन दी रडार फॉर द इंट्राडे पर्पस. अगेन आई रिपीट, इंट्राडे के लिए एक स्टॉक हो सकता है ऑन आवर रडार फॉर द बेरिश व्यू. दिखाई दे रहा है कि ऑल राइटर्स अपनी पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं. बिफोर द टेक्निकल इशू मैंने देखा था थोड़े कम थे, अभी मैं देख रही हूँ तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. आई थिंक ज्योति जी को सुन रहे हैं लोग. सो इसी के साथ अगर मैं देखूँ OI डेटा पर मुझे दिखाई दे रहा है ATM के लेवल्स पे 950 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स का एडिशन दिखाई दे रहा है एंड वो बैठे हुए हैं एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज देयर पोजिशंस. टाटा कंज्यूमर्स के बिल्टअप पे हम देख सकते हैं एक अच्छा खासा एक मूव के बाद थोड़ा एक ड्रॉप दिया है उसने एंड वहां से हम ड्रॉप ही देखते जा रहे हैं. अगर हम पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो शॉर्ट्स का एक अच्छा खासा यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ जरूर नजर आ रहा है. प्राइस ने एक फॉल देना भी शुरू कर दिया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 994 विच इज स्टिल गोइंग ऑन इन टाटा कंज्यूमर्स. एब्सोल्यूट OI पे भी अगर मैं देखूँ तो एब्सोल्यूट OI पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अच्छे खासे शॉर्ट्स बनना शुरू हो गया है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. टाटा कंज्यूमर्स में थोड़ा बहुत एक बेरिश व्यू लेके चलेंगे फॉर द इंट्राडे पर्पसेस. तो चंबल फर्टिलाइजर में देख रही थी एंड इफ यू टॉक अबाउट द करंट फ्यूचर प्राइस, इट इज क्लोज टू 481 लेवल्स. तो कल के दिन में आई मीन टू से इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेडिंग सेशन विच वाज ऑन 27 जैन, पूरे दिन ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया. देन उसके बाद एक फॉल हमें देखने मिला है. नाउ इट इज ट्राइंग टू कम ऑन दी
हायर एंड, तो इस पे अगेन एक कंडीशनल एंट्री होगी अगर ये लेवल ब्रेक होता है। तो इस पे काफी टाइम ये स्टॉक ने रेजिस्ट किया है, विच इज अबाउट 485 लेवल। इसके ऊपर एक अच्छी खासी लॉन्ग एंट्री हम बना सकते हैं। सो अगेन आई रिपीट फॉर आवर व्यूअर्स, करंट फ्यूचर प्राइस जो है वो है 481.40 के आसपास। जो 485 या 484 का लेवल अगर ब्रेक होता है देन प्रोबेबली हम इस पे एक अच्छी खासी लॉन्ग या बुलिश मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट दी टारगेट्स, तो इंट्राडे वाइज आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल्स ऑफ 490 495 लेवल्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इस पे, इट विल बी क्लोज टू 477 फॉर दी चंबल फर्टिलाइजर। सो ये तो था प्राइस एक्शन वाइज। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार बताइए ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे क्या सेंटीमेंट शो कर रहा है। ओके, ओआई डेटा की अगर हम बात करें ज्योति जी, ओआई डेटा में मुझे दिखाई दे रहा है एक थोड़ा बहुत कॉल राइटर्स का अनवाइंडिंग देख सकती हूँ मैं। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा ही अनवाइंडिंग किया है कॉल राइटर्स ने। आज सुबह से अब तक का डेटा देख रहे हैं हम। सुबह से सिर्फ एडिशन एक लेवल पे हुई है बाय द कॉल राइटर्स विच इज मिनिमल। अराउंड 530 का वो लेवल है फॉर चंबल फॉर, जहाँ पे मुझे एडिशन होती हुई नजर आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट 480 पे जो फ्यूचर प्राइस हमारी चल रही है उसके ही ठीक वही लेवल पे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 470 का एक वो लेवल है जहाँ पे पुट राइटर्स और ज्यादा पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। इफ यू ऑल्सो हैव अ लुक एट द बिल्ट अप फॉर चंबल फोर्ट, मैं देख सकती हूँ आज के दिन में थोड़े बहुत लेकिन लॉन्ग्स बनते हुए जरूर नजर आ रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बीच में हमने देखा था अच्छा खासा एक अनसर्टन बिहेवियर नहीं, पैटर्न हम कह सकते हैं यहाँ पे था। बीच में लॉन्ग्स बन रहे थे, शॉर्ट्स बन रहे थे, शॉर्ट कवरिंग हो रहा था। लेकिन आज के दिन में पिछले 3 दिन का लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के बाद, 3 ट्रेडिंग सेशन का लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के बाद आज के दिन में हम थोड़े लॉन्ग्स बनते हुए जरूर देख रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट ओआई पे भी मैं जाती हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है आज के दिन में चंबल फोर्ट पे लोगों ने लॉन्ग्स करना जरूर शुरू कर दिया है। मार्केट जो है थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है और उन सभी के लिए एक ऑप्टिमिज्म यहाँ पे होगा जो चाहते थे कि मार्केट में एक बुलिश रन दिखाई दे। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो निफ्टी 90 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहा है विद इंक्रीज ओपन इंटरेस्ट ऑफ 1.73%। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी आज के दिन पे यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप दिखाया है विद अ इंक्रीज ओपन इंटरेस्ट ऑफ 1.8%। तो ये तो बात रही इंडेक्स की। फिलहाल के अगर मैं इंडेक्स में अपना एक व्यू बताऊं तो इंडेक्स मुझे एक रेंज में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। यस, देयर वाज अ गैप अप, तो गैप अप के बाद थोड़ा सा जो रेंज बाउंड मार्केट था वो देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब तक मार्केट में ये रेंज ब्रेक नहीं होती, यू डोंट हैव टू ट्रेड राइट नाउ, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कुछ स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स 2 स्टॉक्स मेरी नजर पे हैं फिलहाल के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सिप्ला एंड टीवीएस मोटर्स के बारे में। अभी सिप्ला एंड टीवीएस मोटर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इसलिए हो जाते हैं बिकॉज इन दोनों का ही रिजल्ट कल के दिन था, यानी 28 ऑफ जनवरी। और दोनों ही स्टॉक्स के अंदर हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट या पॉजिटिव रिजल्ट इन दोनों का देखने को मिला। सो देखिए, कोटक बैंक यहाँ पे एक अच्छी रैली देने की कोशिश कर रहा है। Yes. एक अच्छे जोन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। कल का डे हाई के ट्रेजेक्टरी में ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक अच्छी तेजी देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कोटक बैंक रैली कर रहा है फ्यूचर में भी exactly. एक अच्छा ट्रेड बन रहा है और इधर भी पुट ऑप्शन सेल करते हैं। पुट ऑप्शन ऑफ 1900 हम पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, ठीक है। और 1860 के पुट ऑप्शन को हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 1900 को कर दिया है सेल एंड इसी के साथ 1860 के पुट ऑप्शन को हम यहाँ पे कर लेते हैं बाय। ओके सर, डन। इट इज लुकिंग गुड इनफ ना। 10 and 1.6 है। अच्छा, 1880 के पुट ऑप्शन को बाय अगर करते हैं तो एक बार चेंज करिए उसको। 1880 के अगर पुट ऑप्शन को हम यहाँ पे बाय करें तो 4.5 इसका जो पे ऑफ है, लेट्स गो विद दिस। देखिए, आप देखिए 10 रुपीज 5 रुपीज ऑलमोस्ट कलेक्ट हो रहा है। 2500 रुपए के आसपास शॉर्ट प्रॉफिट काइंड ऑफ आ जाएगा अगर 2 दिन में। यस, ओके, इट इज गुड इनफ। देखिए, एक्सपायरी 2 दिन में एक्सपायरी है, इट इज गुड इनफ। हम लोग बुल कॉल स्प्रेड इसलिए नहीं ले रहे हैं गाइस। अगेन रीजन वही है कि हमें बुल कॉल स्प्रेड में प्रॉब्लम यह है कि इफ मार्केट फॉल्स तो हमें प्रॉब्लम ज्यादा वो हो सकता है। वी कैन गो अहेड विद दिस बिकॉज़ देखिए जैन का हम लोग कर रहे हैं। लेट्स डू दिस, ठीक है। तो सर इसका जो स्प्रेड चल रहा है वो अभी अप्रोक्सीमेटली चल रहा है 5.85। टारगेट 1:1 10 रुपीस का टारगेट रखते हैं, 2 रुपीस का स्टॉप लॉस, -2 रुपीस -1 से 0 का के बीच का टारगेट रखते हैं, सॉरी, एंड स्टॉप लॉस वुड बी 10 रुपीस -10, सॉरी। ओके, तो फिलहाल के लिए जो ये बुल पुट स्प्रेड था अभी इट इज करंटली ट्रेडिंग एट करंट मार्केट प्राइस 5.5 पे चल रहा है, -5.5 पे चल रहा है, -5.5। लेट्स कीप टारगेट स्टॉप लॉस एट -10
ओके, माइनस 10 पे इसका स्टॉप लॉस, और -10, ठीक है, माइनस 10.5। ओके हाँ, एंड टारगेट एज वही 0 के आसपास 0.5। ओके, 0.5 का हमारा टारगेट है एंड स्टॉप लॉस विल बी माइनस 10.5 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। हाँ, एलटीएफ में भी सिमिलर तेजी चल रही है। लेट्स गो अहेड विद अ फ्यूचर हियर, लॉन्ग फ्यूचर, मतलब ओके, एलटीएफ के अंदर नेकेड फ्यूचर बाय कर लेते हैं। लेट्स गो विद नेकेड फ्यूचर्स। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे एलटीएफ का नेकेड फ्यूचर्स हम यहाँ पे करने जा रहे हैं बाय। तो इसका मैं फ्यूचर्स यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड ओके सर, तो इसका फ्यूचर्स जो है 27 फैब का हम यहाँ पे बाय February करेंगे। वाला। परफेक्ट। देखिए, ऑब्वियसली इट इज अगेन एक सिंपल चीज है, इट इज हाउ वी आर कमिंग अप टू दिस, बिकॉज एक्चुअली वो टेक इशू नहीं था इतने देर से, ओपन इंटरेस्ट ही नहीं था ओपन उसमें, इंटरेस्ट ही जीरो था। ऐसे बस इधर से उधर। सो एनीवे, हम्म। आप देखिए कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, मतलब एक्चुअली वी वुड हैव बीन स्टक ये अगर सच में ट्रेड कर भी लेते तो, एग्जैक्टली, राइट। राइट। इसके साथ साथ चोलामंडलम फाइनेंस को भी देखिए, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सर दोनों इसका बहुत, इसका टारगेट अगर फ्यूचर्स में हम लगा रहे हैं तो व्हाट वुड बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर दिस? हाँ, अच्छा, हाँ, लेट्स ओके, एक इसको भी रखते हैं साइड में। हम लोग आते हैं एलटीएफ पे ना, जस्ट अ सेकंड। Yes. एलटीएफ में फरवरी फ्यूचर है। ओके, सो वी कैन कीप द स्टॉप लॉस एज 141.5। 141.5। ओके, हाँ, अभी 143.5 के आसपास चल रहा है ना फ्यूचर, राइट राइट, 143.89 चल रहा है। हाँ, देखिए, हाँ, लगभग 1। देखिए, फ्यूचर में ऑब्वियसली 1 दिखेगा, इट विल लुक लाइक अ बिग टाइप ऑफ थिंग। 144, 45, 46। लेट्स कीप द टारगेट एज 147 के आसपास का टारगेट हम लोग रखते हैं। 147। ओके, तो काफी डिसेंट एक टारगेट है, करीबन 4 रुपए ऊपर एंड इसी के साथ सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो ठीक है, ये वाली स्ट्रेटेजी भी हमने यहाँ पे सेव कर दी है और इसके कोटक साथ बैंक में प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो गया सर। हाँ, चोलामंडलम फाइनेंस तुरंत ओपन करते हैं, ओके, वो नहीं है। सो चोलामंडलम फाइनेंस में लेट्स ट्राई टू डिप्लॉय अ बुल कॉल्स दिस थिंग। 1300 पे करते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है मेरे हिसाब Okay. से। 1300 का कॉल बाय करते हैं, 1300 का कॉल बाय कर लिया है हमने। उसमें एटलीस्ट ओपन इंटरेस्ट तो रहेगा। हाँ सर, इसमें ओपन इंटरेस्ट है, मैंने इस बार पहले उसी को चेक किया तो 1300 पे है बट 1320 पे नहीं है। हाँ, वही 1300 पे सिग्निफिकेंट है, कॉल पुट दोनों साइड है। Yes, लेट्स गो दोनों अहेड विद side है। 1300 ओके, एंड पुट ऑप्शन सेल कर देते हैं एक। ठीक है, तो इसमें हम सिंथेटिक यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, सिंथेटिक लॉन्ग कर रहे हैं इसका, तो इसका पुट ऑप्शन को सेल कर दिया है एंड 1300 यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट है। ठीक है सर, जो इसका स्प्रेड चल रहा है वो चल रहा है करंटली एट -23.25। तो 1300 पे प्रॉफिट सर बहुत एक डिसेंट प्रॉफिट, करीबन 15,000, तो करीबन 5 गुना ऊपर का यहाँ पे ठीक हमें है, सेव देखने को कर मिल रहा दीजिए है। फिर। ओके, तो इसको इनिशिएट कर रहे हैं हम अभी 1288 पे फिलहाल है। टारगेट जो हमारा है 1300। 1300। ओके, तो जो एसएल है वो हमारा 1300 है यहाँ पे, और जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको 3000 का दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एसएलआर 1275। 1275। ओके, हाँ। एंड टारगेट और इज target 1300। तो इसको भी सेव कर दिया है। तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स काफी बेहतरीन निकल चुके हैं एंड सर वी कैन सी चोला फाइनेंस में जब हमारा ट्रेड इनिशिएट जिस पे हुआ है, हाँ, मुझे तो पता है, वो सामने ही 7,000 मैं का देख रहा हूँ, profit। अभी सामने ही हम लोगों के बात करते करते मैं ये स्टॉक 1270 मतलब लाइक 1280 से 88 तक चला गया। 8 पॉइंट का मूवमेंट आया हमारे बात करने में ही। यस, तो करीबन 8,000 का प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी हो चुका है। हम 15,000 का अप्रोक्स यहाँ पे भी लगा रहे हैं, तो वो टारगेट भी जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के आ साथ जाएगा। देखिए, मैं LTF एक के अंदर लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि हम्म। यहाँ पे कि बेसिक लॉजिकल बात है। मैक्स हेल्थ में भी देखिए रैली आना लग गई, बट Yes. हाँ, चोलामंडलम में देखिए एक लॉजिकल बात है, तेजी चल रही है। एक सिंपल चीज है, हम यहाँ पे सेव कर रहे थे, अगर आपने बाई कर लिया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो भी जस्ट फॉलो सम रिस्क मैनेजमेंट, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, इट इज गोइंग गुड। तो ठीक है, इस सेशन में इतने ही रखते हैं। सर ने यहाँ पे काफी यूजफुल इनसाइट्स आप सबको दी हैं। बजट आने वाला है, तो बजट के लिए काफी जो एडवाइस, इंपॉर्टेंट एडवाइस सर ने दी है उस पर ध्यान रखिएगा। फिजिकल मैथ पे बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। एंड जो मेजर स्टॉक्स है, फॉर एग्जांपल आईटी, हेल्थ सेक्टर की बात करी सर ने, पीएसयूज की बात करी, तो उन पे भी बिल्कुल अपनी नजर बना के रखिएगा।